Hello student, we are going to find out magnetic dipole moment of a revolving electron here. Here atom is जैसा कि हम जानते हैं विद इन द एटम सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज क्या होता है न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, जिसके अराउंड इट इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है. दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम. सपोज दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस अराउंड विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन दिस डायरेक्शन. और जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके अपोजिट क्या होता है, उसके अपोजिट करंट का डायरेक्शन होता है. अब यदि सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मान लीजिए इधर इधर मूव कर रहा है ऐसे करके अराउंड द न्यूक्लियस, तो इसका करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट टू दैट. रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पर, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस क्या होता है, सेंट्रल पार्ट होता है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड proton will provide required centripetal force to the charged ion due to which electron round the nucleus. जब इलेक्ट्रॉन राउंड करता है न्यूक्लियस में, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज करो इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. हमें यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है. एक चीज़ इसमें ये भी ध्यान रखिए, यदि करंट इसमें करंट का डायरेक्शन क्या लिया है हम लोगों ने, एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो ये वाला फेस कैसे बिहेव करेगा. जब भी करंट क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है किसी लूप में, तो हम उसको क्या मानते हैं, नॉर्थ फेस, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो ये वाला फेस जो है लूप का नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा. जस्ट इसके बैक साइड जो फेस होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा. तो लूप है बोथ पोल, नॉर्थ पोल एज वेल एज साउथ पोल. तो जब भी कभी ऐसा होता है सिंगल लूप में क्या है, दोनों तरह के पोल हैं, नॉर्थ एज वेल एज साउथ पोल, तो इट विल बिहेव एज मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा, वही हमें निकालना है. एम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, इसे आप 1 बोल दीजिए. एम डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लूप. जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो m प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, i इंटू ए आ जाएगा. जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो k आएगा, k i a. k आप मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो m इक्वल्स टू आ जाएगा i a. इसे आप थर्ड बोल सकते हैं. अब जैसा कि हम जानते हैं q बराबर क्या होता है, i इंटू टी होता है. यहाँ से i निकल के आएगा q बाई टी. Q यहाँ पे कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम E डाल सकते हैं यहाँ पर, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा E बाई टी. टी की जगह, स्मॉल टी की जगह आप कैपिटल T डाल देंगे तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू E अपॉन कैपिटल T. तो इस इक्वेशन में जब हम इसको प्लेस करेंगे तो M इक्वल्स टू आ जाएगा E A अपॉन कैपिटल T. अब जब ये लूप बनाएगा तो इसका एरिया होगा, एरिया कितना होगा, एरिया हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर. मान लीजिए आर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो एम आ जाएगा ई पाई आर स्क्वायर अपॉन टी. ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है बच्चों. तो यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा. ये t हम यहाँ पे डाल सकते हैं t की वैल्यू. जब t की वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे तो ये e पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई ओमेगा ऊपर चला जाएगा. पाई ने पाई को मारा तो यहाँ से m आ जाएगा e ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2. तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट. यदि क्वेश्चन के अंदर वो आपसे आर दे रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दे रहा है तो आप ये यूज़ करेंगे, और सिंपली यदि करंट दिया है, रेडियस दिया है तो आप ये यूज़ करेंगे. अब देखिए जब भी कभी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, राउंड करता है एज पर द बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट. इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 पाई के. तो आप यहाँ पर फ्रॉम बोर्ड सेकंड पोस्टुलेट क्या जानते हैं,
एंगुलर मोमेंटम एम बी आर किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से v की जगह आप क्या डाल सकते हैं, आर ओमेगा डाल सकते हैं। लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है, तो यहाँ से आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। एम को नीचे लेके आएंगे, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई एम। इस ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए इस फैक्टर में, तो ये कैपिटल एम आ जाएगा यहाँ से ई बाई 2 एन एच अपॉन 2 पाई एम। जब इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन हम बाहर लिख लेते हैं, ई एच अपॉन 4 पाई एम, जहाँ पर ई कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, 4 पाई नंबर है, एम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है और एन ऑर्बिट है ये। तो यहाँ से कैपिटल एम आ जाएगा एन ई एच अपॉन में 4 पाई एम। ये सभी कांस्टेंट्स हैं और ये एक वैल्यू देते हैं जिसको हम म्यू बी बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन, ई एच अपॉन 4 पाई एम। तो एम हो जाएगा एम इक्वल्स टू एन म्यू बी। इसको जब वैल्यूज डालेंगे यहाँ पर सबकी ये वैल्यू डालेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10 की पावर -19 डलेगा। इलेक्ट्रॉन का और प्लैंक कांस्टेंट कितना है यहाँ डालिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। म्यू बी कैसे आएगा, इन सब की वैल्यू डालनी होगी 1.6 10 की पावर -19 और h होता है 6.64 10 की पावर -34 ओवर 4 पाई नंबर है 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 की पावर -31। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो म्यू बी आ जाएगा 9.27 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये निकल के आएगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग राउंड द सेंट्रल न्यूक्लियस, तो आपको इस तरह से प्रोसीड करना होगा। पहले आप m निकालेंगे, फिर m को इस टर्म में निकालेंगे, फिर यहाँ पर आप ओमेगा आर स्क्वायर की वैल्यू फ्रॉम बोर्ड्स के सेकंड पोस्टुलेट से निकालेंगे, फिर आप इसको वापस यहाँ करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, जहाँ पर E ये जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, इस टर्म को ही हम बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, जिसकी एक वैल्यू आएगी सॉल्व करके, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट्स हैं। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस रिजल्ट। ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट टू गेट मोर वीडियोज़। थैंक यू।